लोकसभा चुनाव में पवन सिंह सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वे काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या होगा इसका प्रभाव? क्या उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह जो दिग्गज हैं इंडिया और एनडीए के प्रत्याशी, उनके प्रदर्शन पर प्रभाव डाल पाएंगे पवन सिंह? क्या जातीय गोलबंदी को प्रभावित करेंगे? क्या वे चुनाव लड़ेंगे या उनकी घोषणा भर ही रह जाएगी? क्या आसनसोल में जिस तरह से टिकट मिलने के बाद उन्होंने जश्न मनाया और टिकट वापस कर दिया या उनसे टिकट वापस करवाया गया, ठीक उसी तरह क्या काराकाट से वे टिकट वापस ले सकते हैं? क्या कर सकेंगे पवन सिंह? क्या काराकाट में जो चुनावी इतिहास रहा है उसे बदल देंगे? क्या कुशवाहा लैंड को वे ध्वस्त कर देंगे? तमाम तरह के प्रश्न उनकी इस घोषणा से उठ खड़े हुए हैं। हम इसी बात का विश्लेषण कर रहे हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं फोर्ट न्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। लोकसभा का चुनाव है, राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है और बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में यह चर्चा हो गई है कि क्या करेंगे पवन सिंह। क्या जिस तरह से भाजपा के प्रत्याशी अभी मनोज तिवारी दिल्ली में है, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, निरहुआ दिनेश लाल यादव निरहुआ, और उन्हीं की तरह रवि किशन गोरखपुर से हैं, निरहुआ आजमगढ़ से हैं, क्या इनकी श्रेणी में वे आ जाएंगे? क्या कुछ होगा? तमाम तरह की चर्चा है। और फिर सबसे बड़ा है जाति का सवाल। जाति है कि जाति नहीं, जाति के बिना कोई विश्लेषण नहीं संभव है। अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार में रहते हैं, इसको जानते हैं, तो यहाँ की घटना दुर्घटना को समझने के लिए आपको जातीय एंगल की जानकारी होनी अति आवश्यक है। तो हम इस वीडियो में जातीय एंगल का भी विश्लेषण करेंगे। बहरहाल पवन सिंह ने क्या कहा, उनका एक हैंडल पर ट्वीट आता है कि मैंने अपनी मां से वादा किया है कि मैं इस बार चुनाव जरूर लड़ूंगा और अब मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं काराकाट लोकसभा चुनाव से 2024 में लड़ूंगा। अब किस पार्टी से लड़ेंगे यह अभी उन्होंने नहीं बताया है। तो क्या निर्दलीय आ जाएंगे या अभी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के भाकपा माले को यह सीट गई है और उसने ओबरा विधानसभा क्षेत्र से 1995 और 2000 में 2 बार विधायक रहे राजा राम सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है। दूसरी तरफ एनडीए है यानी भाजपा नित गठबंधन, उसने रालोमा यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया है और उपेंद्र कुशवाहा यहां से चुनाव लड़ेंगे, ये उनकी घोषणा है। वे काराकाट लोकसभा क्षेत्र से 1 बार सांसद रह चुके हैं। अब पवन सिंह के आने से खेल बिगड़ सकता है। पहले यह मानकर चला जा रहा था कि तमाम विरोध के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में वोटों की गोलबंदी होगी और उनके जीतने की संभावना इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की अपेक्षा अधिक माने जा रही थी। लेकिन अब जो तबका यह मानकर चल रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा एन के प्रकार जीत ही जाएंगे, अंत तक उनके जीतने पर अब उस तबके में संदेह है और राजा राम के जीत जाने की संभावना अब अधिक व्यक्त की जा रही है। तो पूरी तरह राजनीतिक स्थिति यही है अभी फिलहाल। तो हम बात करते हैं कि पवन सिंह के साथ क्या क्या हुआ। मूल रूप से वो आरा के निवासी हैं और उनकी चाहत थी कि भाजपा उनको आरा से टिकट दे। भाजपा यहाँ आरके सिंह के साथ आई, पवन सिंह यहाँ से साफ हो गए। बाद में भाजपा ने आसनसोल से उनको टिकट दिया और आसनसोल में जब टिकट मिला तो ये खुशी से उछल पड़े जब टीवी पर यह उन्होंने देखा कि पवन सिंह आरा आसनसोल से प्रत्याशी होंगे भाजपा के। तो वे अचानक उछल पड़ते हैं, जश्न इजहार करते हैं और दूसरे दिन वे टिकट वापस कर देते हैं। इसके पीछे की कहानी यह है कि वे जब गाना गा रहे थे कि हम हसीना बंगाल के, तो थोड़े ही सोचे थे कि उनको नेता बनना है, लेकिन इस गाने ने उनका आसनसोल से पत्ता साफ करा दिया। दरअसल टीएमसी इस गाने को लेकर आगे बढ़ी, उनकी पत्नी से विवाद है, उनकी और स्त्री को लेकर के विवाद रहे। इन तमाम मुद्दों को यानी जो पवन सिंह के निजी मामले हैं उसको लेकर और हम हसीना बंगाल के गाना को लेकर टीएमसी आक्रामक रवैया अपनाती है और इतना शोर मचाती है कि भाजपा नारी सम्मान की बात करती है, स्त्री शक्ति की बात करती है, जबकि स्त्री को अपमानित करने वाला स्त्री विरोधी व्यक्ति को भाजपा ने आसनसोल से प्रत्याशी बनाया है। याद करिए, आसनसोल से बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के सांसद हैं और वे इस बार भी दम ठोक रहे हैं, आसनसोल में ही वे प्रत्याशी हैं टीएमसी के। ऐसे में आसान मुकाबला नहीं था। संदेश खाली का भी प्रकरण था, जहां की घटना को लेकर स्त्री विरोधी टीएमसी को बताने पर भाजपा तुली हुई है। अब जब भाजपा ने पवन सिंह को भी बताना शुरू किया तो स्थिति पलट गई और अंततः पवन सिंह को अपना टिकट वापस करना पड़ा। कहा तो यह जाता है कि भाजपा ने जिस तरह से नारी शक्ति के मुद्दे को टीएमसी ने उठाया, ममता बनर्जी ने उठाया, उसके नेताओं ने उठाया
उससे भाजपा बैकफुट पर आ गई। उसे लगा कि जो संदेश खाली का लाभ उसे मिलना था वो पवन सिंह को प्रत्याशी बनाने से नहीं मिल सकेगा। इसलिए कहा यह जा रहा है कि भाजपा ने ही उनको संकेत दिया या कहा, और तब पवन सिंह ने टिकट वापस करने का ऐलान कर दिया। बहरहाल मामला बहुत दिन तक शांत रहा, लेकिन अचानक वे उठते हैं और ये ऐलान करते हैं कि वे काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि उनका गाना जब रिलीज होता है इंटरनेट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, तो 5 मिलियन व्यूज उसी दिन प्राप्त हो जाते हैं। यानी स्टार भोजपुरी गायक है पवन सिंह, और उनकी अपनी लोकप्रियता है, उनके अपने फॉलोअर हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र का 3 विधानसभा क्षेत्र, नोखा, काराकाट और डेहरी, ये भोजपुरी क्षेत्र में है, जबकि 3 लोकसभा क्षेत्र नवीनगर, ओबरा और गो मगध क्षेत्र में है। औरंगाबाद जिले का ये 3 विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन भोजपुरी की लोकप्रियता इतनी चरम पर है कि नदी और सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। मगध क्षेत्र में भी भोजपुरी गाने उतने ही सुने जाते हैं जितना भोजपुरी क्षेत्र में सुने जाते हैं। इसलिए पवन सिंह का काफी प्रभाव पड़ेगा, यह तय मानकर चला जा रहा है। अब स्थिति जातीय आधार पर आप जरा देख लीजिए कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक बड़ी जाति है, 3,33,000 के साथ यादव मतदाता है। मुस्लिम मतदाता 1,78,000 है, भूमिहार 62,200 है, ब्राह्मण 93,500 है, कुशवाहा 1,64,500 है, कुर्मी 58,500 है, चमार 2,01,000 है, दुसाध 1,91,000 है और बैस 1,73,000। राजपूत जानते हैं काराकाट में यादव के बाद सबसे बड़ी दूसरी जाति है। उसके मतदाताओं की संख्या 2,16,000 है। लेकिन 2009, 2014 और 2019 3 बार काराकाट लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ। ये 2008 में अस्तित्व में आया था, पुनर्गठन के बाद काराकाट लोकसभा क्षेत्र। तब से जब भी चुनाव हुआ तो यहाँ कुशवाहा ही जीते। 2 बार महाबली सिंह, 2009 से 14, 14 से 19 उपेंद्र कुशवाहा, 19 से 24 महाबली सिंह, तीनों कुशवाहा जीते हैं। इसीलिए ये कुशवाहा लैंड है। अब क्या कुशवाहा लैंड को ध्वस्त किया जाएगा? जब टिकटों का और समीकरणों का बहुत फाइनल नहीं हुआ था गठबंधन का, तब से ही ये चर्चा आ रही थी कि अगर कोई मजबूत प्रतिष्ठित पॉपुलर राजपूत अगर काराकाट से आता है तो कुशवाहा लैंड को ध्वस्त कर सकता है। अब जब पवन सिंह आ गए हैं तो राजपूतों का रवैया क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। राजपूत पहले अगर सवर्ण के नाते देखें तो भाजपा के साथ रही है, लेकिन पॉकेटवार राजपूत राजद के साथ भी खड़े रहे हैं। यानी राजपूतों का वोट विभाजित होने की आशंका थी। तो अब जब पवन सिंह यहाँ आ गए हैं तो क्या 2,16,000 मत के साथ दूसरी सबसे बड़ी जाति राजपूत पवन सिंह के साथ खड़ा होगी? अगर राजपूत 2,16,000 मतदाता, अगर राजपूतों का मास वोट पवन सिंह को मिलता है तो क्या होगा? याद रखिए, राजद के साथ 2 समीकरण है, यादव और मुसलमान के, जिनकी संख्या होती है 5,11,000। भाजपा के साथ समीकरण में जातियां जो है वो ब्राह्मण, भूमिहार, वैश्य और पासवान के साथ कुर्मी जाति है, जिनकी संख्या 5,78,200 होती है। यानी दोनों का जो समीकरण है उसमें लगभग 68,000 वोट एनडीए के पास इंडिया के बनिस्बत अधिक है। अब कुशवाहा को हम इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं कि कुशवाहा के प्रत्याशी दोनों तरफ हैं। भाकपा वाले से राजाराम सिंह और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी एनडीए के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा। कुशवाहा के दोनों हाथ में लड्डू हैं। स्वाभाविक है कि ऐसे में कुशवाहा थोड़ा आक्रामकता उसकी कम होगी। लेकिन कुशवाहा का एक अलग फैक्टर है, यह कभी हम विश्लेषण बाद में करेंगे। लेकिन अगर कुशवाहा 1,64,500 जो मतदाता हैं ये किधर जाएंगे, यह बड़ा प्रश्न है। यह निर्णायक भूमिका में अब कुशवाहा आ गए हैं। अगर कुशवाहा पूरी तरह इंटैक्ट रहा उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो वो जीत जाएंगे। अगर बटा या कुछ हिस्सा राजाराम सिंह के साथ खड़ा होता है बड़ी संख्या में तो राजाराम सिंह की जीतने की संभावना होगी। चमार 2 लाख है तो चमार किधर जाएंगे? उम्मीद की जा रही है कि बसपा का कोई ना कोई कैंडिडेट आएगा। अगर बसपा का कोई कैंडिडेट आता है तो फिर मुश्किल होगा, चमार का मैक्सिमम वोट बसपा के साथ चला जाएगा। अगर पवन सिंह चमार के साथ आ जाते हैं बसपा की टिकट लेकर तो 2 लाख चमार याद रखिएगा और 2,16,000 राजपूत, यानी 4,16,000 मत का समीकरण पवन सिंह के साथ होगा। ऐसे में मुश्किल खड़ी कर देंगे पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम सिंह के लिए, इसलिए कि 4,16,000 और एक तरफ 5,11,000, दूसरी तरफ 5,78,000। बहुत बड़ा फासला नहीं है। बहुत जातियों का वोट ऐसा है जो इधर से उधर किधर जाएंगे पता ही नहीं चलता है। जो उनको प्रभावित करेगा वो उधर चल जाएंगे।
तो ऐसी स्थिति में पवन सिंह काराकाट के जो सीधी मुकाबला होता हुआ दिख रहा था राजा राम सिंह बनाम उपेंद्र कुशवाहा, उसमें एक ट्रेंगुलर युद्ध खड़ा कर देंगे अगर चुनाव लड़ने में सही में आ जाते हैं। हालांकि चर्चा यह भी है कि भाजपा अब इनको मनाने का प्रयास करेगी। भाजपा ने उन्हें आरा नहीं दिया, आसनसोल दे दिया। उसके बाद इनकी चाहत काराकाट थी और औरंगाबाद थी। औरंगाबाद से भाजपा ने सुशील सिंह को बना दिया। अब काराकाट पर ये आ गए हैं, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा की सीट बचाने के लिए भाजपा पवन सिंह को मना लेगी और पवन सिंह मान जाएंगे, वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपनी घोषणा वापस ले लेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि धरती से भी बड़ी कद जो है, बड़ा कद वो माँ का होता है और माँ से उन्होंने वादा किया है, इसलिए काराकाट से इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो क्या माँ से किया हुआ वादा भाजपा के दिए गए लोभ या प्रलोभन या लालच या लाभ जो दिखाया जाएगा उसके कारण प्रभाव में आकर भूल जाएंगे? अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो मुश्किल तय है, लेकिन याद रखिए कि पवन सिंह के साथ कहीं ऐसा ना हो कि कुशवाहा लैंड को ध्वस्त करने के फिराक में दूसरी जातियां भी पवन सिंह के साथ खड़ी हो जाएं। तब ट्रेंगुलर नहीं बनाएंगे पवन सिंह, त्रिकोण नहीं बनाएंगे, बल्कि मुख्य मुकाबले में भी आ सकते हैं और तीर भी मार सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि पवन सिंह का स्टैंड क्या होता है, भाजपा का स्टैंड क्या होता है। दूसरी बात, यहाँ उपेंद्र कुशवाहा फंस इसलिए रहे हैं कि भाजपा भले ही उपेंद्र कुशवाहा की जीत सुनिश्चित करने का प्रयास करे, क्योंकि उसके लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 376 का नारा लगा रहे हैं। भाजपा बिहार में 40 की 40 सीट जीतना चाहती है, इसलिए भाजपा की तरफ से कोई कसर शायद ही छोड़ा जाएगा। लेकिन याद रखिए कि भाजपा सम्राट चौधरी को बिठाए हुए है मुख्यमंत्री बनाकर, उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा कद बनाने की कोशिश की जा रही है सम्राट चौधरी की। और सम्राट चौधरी के बारे में कहा जाता है कि वे कभी नहीं चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा की दहलीज पर पहुंचे, क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा की दहलीज पर पहुंचते हैं तो सम्राट चौधरी का कद बड़ा नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो सकता है। इसलिए कहीं सम्राट चौधरी भी न खेला कर दे उपेंद्र कुशवाहा के साथ, तो उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में गिर गए हैं। और पवन सिंह की घोषणा के बाद चुनावी चकल्लस शुरू हो गया है। देखिए कि क्या होता है। दोनों तरफ यानी सोन के बाएं और दाएं दोनों पड़ोस में, भोजपुरी क्षेत्र में और मगध क्षेत्र में पवन सिंह के फॉलोअर्स है। देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह का निर्णय क्या होता है, वो किस पार्टी से आते हैं, चुनाव लड़ेंगे या घोषणा उनकी घोषणा भर रह जाएगी। बड़ा दिलचस्प मुकाबला काराकाट में होगा। हॉट सीट क्या कुछ होगा, परिवर्तन क्या कुछ बदलाव आएगा, इस पर फिर हम वीडियो लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। अभी तक इस वीडियो में आप बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फोर्ट न्यूज को, तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। आपके शेयर करने से, कमेंट करने से, सब्सक्राइब करने से हमारी ताकत बढ़ती है, और जब हम मजबूत होंगे जितना सशक्त आवाज में आपकी बात दूर दराज तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर